प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। हेलो हाय, मैं भाभी जी घर पर ऐसे प्रेम चौधरी, यानी आप लोगों का दोस्त विश्वजीत सोनी। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने लाया हूँ प्रेम की जुबानी, प्रेम की कहानी। दोस्तों, इस वक्त जो मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, ये हमारा भाभी जी घर पर का मेकअप रूम है और मैं यहाँ से बैठ के आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा 1982 की कहानी, जो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। 1982 में मैं उल्लासनगर में रहता था और एरिया का नाम था मुकुंद नगर। तो मुकुंद नगर में मैं एक चौल में रहता था, 10 बाय 12 का रूम था और मेरे दरवाजे के सामने एक कारखाने की खिड़की थी और वो लैप मशीन का कारखाना था, भजन लाल जी का कारखाना था और उसमें काम करते थे, उनको सपोर्ट करते थे उनके ब्रदर इन लॉ पप्पू जी, पप्पू भाई। तो पप्पू भाई टेप रिकॉर्ड लगाते थे उन दिनों में, देश प्रेमी के गाने, नमक हलाल के गाने, और उनका टेप रिकॉर्ड चालू होना और उनके कारखाने के खिड़की से मेरे दरवाजे के अंदर आवाज़ आती थी, हम गोरे नहीं हम काले सही, ये सब गाने पे, और मैं डांस करता था। डांस करने का शौक था। उसके बाद मैंने एक इच्छा पैदा की, मैंने ठान ली कि मुझे भी टेप रिकॉर्ड खरीदना है और मैं अपने घर पे टेप रिकॉर्ड चालू करके डांस करूँगा। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे उन दिनों में। टेप रिकॉर्ड आता था 450 रुपये का, एक इस तरह का टेप रिकॉर्ड, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। हाँ, तो ये टेप रिकॉर्ड 450 रुपये में आता था और मेरा पर डे था 6 रुपया रोज। मैं उल्लासनगर 1 नंबर में गोली कारखाने में काम करता था, ऑटोमेटिक गोली कारखाना, शंकर सेठ का कारखाना था, वो मेरे सेठ आज भी हैं। शंकर सेठ मुझे 180 रुपया महीना देते थे और ओवर टाइम वगैरह भी मुझे मिलता था, तो समझो 220 रुपया या 230 महीने का हो जाता था। तो मैं जैसे खाना खाने की छुट्टी लेके जाता था घर पे खाना खाने, तो मैं 5 मिनट एक म्यूजिक सेंटर के सामने खड़ा रह के देखता था। 5 मिनट। फिर खाना खाने की छुट्टी मिलती थी दूसरे दिन, फिर मैं 5 मिनट म्यूजिक सेंटर के सामने शोरूम में झांक के देखता था। ऐसा कई बार मैं देखता गया। तो एक दिन वो म्यूजिक सेंटर का जो सेट था, तो बोला, अरे इधर आओ, इधर आओ, तुम क्या इधर चोरी करने का इरादे से खड़ा रहता है क्या? मैं रोज देखता है, बराबर टाइम पे आता है और 5 मिनट जो है मेरा शोरूम को गुड़ गुड़ के देखता है। क्या तुम्हारा इरादा क्या है? क्या इरादा क्या है तुम्हारा? मैं बोला, नहीं नहीं सेठ, मैं अच्छे घर से हूँ और मैं यहाँ नौकरी करता हूँ शंकर सेठ के पास, ये पीछे जो गोली कारखाना है। अरे शंकर को तो मैं जानता है, शंकर सेठ का आदमी है क्या? बोला, तो इधर तुम खड़ा क्यों रहता है यार? 5 मिनट रोज खड़ा होके क्या देखता है? बोला, ये जो टेप रिकॉर्ड है ना, मैं ये देखता हूँ। मैं सोचता हूँ एक दिन ये टेप रिकॉर्ड मैं जरूर खरीदूंगा। ये टेप रिकॉर्ड तुम खरीदेगा, कितना पगार है? मैं बोला, 180 रुपया। 180 रुपया पगार है, 450 का भेड़ा है, तुम टेप रिकॉर्ड कैसे खरीदेगा? मैंने बोला, देखो ऐसा है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, हफ्ते का 10 रुपया मुझे अलग मिलता है, तो महीने का 40 रुपया ये हो गया, और 42 रुपया मुझे हर हफ्ता मिलता है, तो 52 रुपया हो गया, जिसमें से मैं 30 रुपया मेरी मम्मी को देता हूँ, बाकी के 22 रुपये मुझे बचते हैं। और ओवर टाइम भी मैं करता हूँ, कभी कभी दिवाली होली जो भी त्यौहार आता है तो हमारा ओवर टाइम भी चलता है, तो उसमें से भी मुझे पैसे बचेंगे, तो मैं सब बचाता हूँ। अभी तुम्हारे पास कितना पैसा पड़ा है? अभी मेरे पास 200 रुपया जमा है। 200 रुपया जमा है, लेके आओ, चलो लेके आओ, 200 रुपया लेके आओ। मैं भाग भाग के गया, अपना गुडलक डब्बा जो भी था वो लाया, फोड़ा, सब डाला, ये सब। अरे भेड़ा, ये क्या मंदिर से चंदा लाया है? ये क्या लाया है? ये मैं बोला, यही था भाई, ये सब चिल्लर। अच्छा चलो, चढ़ाना अलग करो, अठाना अलग करो, 1-1 रुपया अलग करो, भेड़ा इतना चिल्लर गिना वाला है। बोला, देखो अभी तुम्हारा घर देखना पड़ेगा किधर रहता है, अपने आदमी को भेजा, जाओ इसका घर देख के आओ, पूरा एड्रेस लिख के लाओ, घर में कौन कौन है? बोला, मेरे
मम्मी है, मेरा पापा है, मैं हूँ, 3 जन रहते हैं। अच्छा, शंकर सेठ से बात करें क्या? नहीं बोला, उनसे बात मत करना प्लीज़। नहीं तो मैं आपको दूंगा, मेरी गारंटी। हाँ, कारखाना तो आपने देखा ही है। अच्छा ठीक है, चलो यार, घर देख लिया, बात खत्म हो गया, चलो जाओ। अब ये कैसा देगा मेरे को तुम बाकी का 250 रुपया? मैं बोला 250 रुपया आपको मैं हफ्ते का 20-20 रुपया करके दे दूंगा, या कभी 30 भी दे दूंगा, जैसा मुझे मौका लगा वैसा मैं दे दूंगा। मैं फिल्में बहुत देखता था उन दिनों में, मैंने सोचा मैं फिल्में नहीं देखूंगा और क्या होगा, जब तक आपका कर्जा नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं फिल्में नहीं देखूंगा बस। अच्छा अच्छा ठीक है यार, चलो ले जाओ। पैक करके दिया। इतना मैं खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि मैं पता नहीं मैंने क्या चीज खरीद ली। वाह! उसके बाद मैं जैसे घर पे ले गया टेप रिकॉर्ड, मुझे लगा मेरे मम्मी डैडी बोलेंगे वाह क्या चीज लाया, वाह जो टेप रिकॉर्ड हम नहीं ले पाए, हमने कभी रेडियो नहीं खरीदा और तू टेप रिकॉर्डर लेके आ गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पापा ने कहा अभी जाके वो टेप रिकॉर्ड वापस कर। इधर मेरी कंपनी बंद है, कर्जदार लोग घर पे आते हैं कि कर्जा कब देगा, वो लोग बोलेंगे कि हमारा तो कर्जा देता नहीं है और घर में टेप रिकॉर्ड सुनता है, घर में टेप रिकॉर्ड चलाता है, अब भी काफी टेप वापस कर। मैं हो गया रोने जैसा। मैंने वो टेप रिकॉर्ड लिया, वापस तो कर नहीं सकता हूँ, बिल बन चुका था सब। मैं वो टेप रिकॉर्ड जाके कारखाने में लगाया तो मेरा सेठ बोलता है ये क्या है, क्या है? बोला टेप रिकॉर्ड सर। तो ये इधर चलाएगा? मैं बोला हाँ चलाऊंगा। अरे बिजली का बिल क्या है, कौन भरेगा? मैं बोला सुनो, मेरे से थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा काम करवा लेना बस, उसमें एडजस्ट कर लेना, मुझे ओवर टाइम में थोड़ा कम पैसा देना। हाँ हाँ तो ठीक है, चलो चलाओ। अब वो टेप रिकॉर्डर का मजा मेरे घर वाले नहीं ले रहे हैं, वो पूरे कारखाने के लोग ले रहे हैं और वहां भी मेरे पैसे कट रहे हैं ओवर टाइम में से। लेकिन हमारे शंकर सेठ अच्छे थे, उन्होंने ऐसा बोला, एक ही बार काटा, बाद में बोला अरे रहने दो, छोड़ो यार, जाने दो, रहने दो, बोला कोई बात नहीं। तो ऐसे टेप रिकॉर्ड की वैल्यू हुआ करती थी, और इतनी टेप रिकॉर्डर की वैल्यू थी। और उस वक्त में गानों की कैसेट, जो ऑडियो कैसेट मिलती थी, वो मिलती थी 18 रुपए की। अब मैं कैसेट कहाँ से लाऊं, कैसेट कहाँ से लाऊं मैं? अभी टेप रिकॉर्डर तो आ गई मेरे पास। फिर उसी म्यूजिक सेंटर वाले के पास गया, मैंने कहा एक कैसेट तो दो। कैसेट? अरे एक कैसेट दिया था ना तेरे को। मैं बोला वो कैसेट कारखाने वाले बोर हो गए सुन के, घड़ी घड़ी एक ही गाने सुन रहे। वो गाने थे कालिया फिल्म के। फिर उसने मुझे बोला अभी कौन सा कैसेट चाहिए भाई, लेके जाओ। मैं बोला मुझे नमक खलाल के गाने चाहिए और प्यासा सावन, जीतू साहब की मूवी थी, और बच्चन साहब की नमक खलाल। फिर एक कैसेट लाया, वो कैसेट सुना, और फिर मैं उसी टेप रिकॉर्ड से मैं जितेंद्र का डांस करना शुरू किया, जीतू साहब का। और 1984 में मैं कला क्षेत्र में आ गया। उसी 450 रुपये की टेप रिकॉर्ड ने मुझे कलाकार बनाया, और मैं नीलकमल पार्टी में मैंने राजस्थान का दौरा किया। मैंने 2 गाने जो थे वो मैंने फिट किए, और उस गाने को हिट तो थे, मैंने और हिट किए। एक तो था नैनों में सपना, सपनों में सजनी, और ये एक बेचारा। तो दोस्तों, इतनी सी थी मेरी कहानी। ये कहानी 1982 की थी। फिर से आपके सामने आऊँगा कोई न्यू कहानी लेके, मेरे अपने किस्से लेके, और आपके मेरे अपने किस्से डालूंगा आप लोगों के हिस्से। तो अगर मेरी ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।